स्वागत और नमस्कार मेरे बिहार के वीरों। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार के उद्योग। बहुत महत्वपूर्ण ये जो है चैप्टर रहता है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बिहार के किसी भी एग्जाम में, आप देख भी सकते हैं। पहला क्वेश्चन बीपीएससी सीडीपीओ में पूछा गया है 2018 में, 44th बीपीएससी में दूसरा पूछा गया है। तो ये पूछे जाते हैं लगातार क्वेश्चंस और इन्हीं को हम कवर करेंगे बिना किसी देरी के लिए। चलिए शुरू करते हैं। इम्तियाज अहमद हमारा जो है सोर्स है जहाँ से हम ये शेयर कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बिहार के उद्योग। कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? तो हम सीधे आंसर बताएंगे यहाँ पे। मुझे उम्मीद है आप लोग इससे रूबरू होंगे पहले से। तो कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना हुई थी बक्सर जिला का राजपुर में, ठीक है। कपिलांश धातु का उद्योग जो है उसकी स्थापना हुई है बक्सर जिला का राजपुर। ये यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। बिहार में तेल शोधक कारखाना है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। बरौनी, इसके बारे में ये भी पूछा जाता है किसके सहयोग से स्थापित हुआ, तो ये देखेंगे हम आगे, ठीक है। अभी यहाँ बिहार में तेल शोधक कारखाना जो है बरौनी में है और ये रूस के सहयोग से बना था। तो ये दोनों बातें पूछी जाती हैं, ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3। बरौनी का तेल शोधक कारखाना जो है ये किस देश के सहयोग से बना है? तो रूस के सहयोग से बना है, आपको पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। बरौनी तेल शोधक कारखाने की उत्पादन क्षमता है, तो ये पुराना क्वेश्चन है। उत्पादन क्षमता अभी आप करंट में देख के जाइएगा, जब ये क्वेश्चन बना था उस समय इसकी उत्पादन क्षमता 33 लाख टन थी, ठीक है। तो ये अपडेट करके जाइएगा, तेल शोधक कारखाने की क्षमता पूछ लेता है इसकी। ये सीडीपीओ 2005 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। बिहार में स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाने का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना काल में हुआ? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत लोग इसको गलत कर देते हैं। ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नहीं हुआ था, तृतीय पंचवर्षीय योजना में, यानी थर्ड जो प्लान था, ठीक है, थर्ड 5 ईयर प्लान, उसमें बरौनी तेल शोधक कारखाने का जो है, बरौनी रिफाइनरी का जो है निर्माण हुआ था। थर्ड 5 ईयर प्लानिंग में बरौनी रिफाइनरी का जो है निर्माण हुआ। और ये कब तक थी थर्ड वाली? तो 1961 से 66 तक थी। आपको इनका काल भी याद होना चाहिए कि कौन सी योजना कितने से कितने समय तक रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो क्वेश्चन फिर से वही है, घुमा फिरा के आया है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1964 में, ठीक है, 1964 में। हमने ये तो देख लिया 1961 से 66 में तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुई, लेकिन एग्जैक्ट इसका समय है 1964, ठीक है। बरौनी तेल शोधक कारखाना रूस के सहयोग से बना। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अगला क्वेश्चन है। बिहार में दवाएं बनाने का कारखाना स्थित है, तो बिहार में दवाएं बनाने का कारखाना हाजीपुर में है। ध्यान रखना है आपको, उद्योग से क्वेश्चंस बनते हैं, महत्वपूर्ण है ये सारी चीज़ें। बिहार में कहाँ कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड नामक सीमेंट कारखाना स्थित है? कारखाने का क्या नाम है? कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड। और ये अब स्थित कहाँ पे है? तो ये बंजारी में है। ध्यान रखनी है दोनों बातें। कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड अवस्थित कहाँ पे है? बंजारी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। बिहार में कहाँ खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना स्थित है? ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चंस को। खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना पूछ रहा है, तो ये है आपका पटना एवं औरंगाबाद में। खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का जो है कारखाना स्थित है पटना और औरंगाबाद में। अगला क्वेश्चन है। बिहार राज्य के बरौनी में स्थित तेल शोधक कारखाना किसकी इकाई है? तो ये है भारतीय तेल निगम की, ठीक है, भारतीय तेल निगम की इकाई है जो बरौनी में स्थित तेल शोधक कारखाना है। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं हम सारे कवर करेंगे उद्योग से, ठीक है। 2 पार्ट में हम इसको खत्म कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है। बिहार में कहाँ भारत वैगन लिमिटेड रेलवे वैगन प्लांट स्थित है? बिहार में पूछ रहा है भारत वैगन लिमिटेड का रेलवे वैगन प्लांट। तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। मुजफ्फरपुर और मोकामा में है ये, तो मोकामा बार बार पूछा जाता है। मुजफ्फरपुर मोकामा, ठीक है। रेलवे माल डिब्बे का कारखाना है ये मोकामा में, भारत वैगन लिमिटेड के अंतर्गत, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 12।
बिहार में कहाँ पायराइट्स फॉस्फेट एवं केमिकल्स लिमिटेड उर्वरक संयंत्र है यानी पीपीसीएल कहाँ पे है? बिहार में। तो बिहार में पीपीसीएल है दोस्तों अमझोर में। कहाँ पे? अमझोर में है बिहार में पायराइट्स फॉस्फेट और केमिकल लिमिटेड यानी पीपीसीएल उर्वरक संयंत्र अमझोर में है। रोहतास जिले में पड़ता है ये तो, ठीक है। तो अगर जगह पूछे तो अमझोर, जिला पूछे तो रोहतास। चलिए अगला क्वेश्चन है बिहार में एचपीसीएल का उर्वरक संयंत्र है। एचपीसीएल का उर्वरक संयंत्र है बरौनी में। कहाँ पे? बरौनी में और एचपीसीएल का उर्वरक संयंत्र, और ये बरौनी बेगूसराय जिला में अब स्थित है। जो बरौनी पड़ता है बेगूसराय जिले में आती है ये जगह, तो याद रखना यहीं एचपीसीएल का उर्वरक संयंत्र भी है और यहीं पे तेल शोधक कारखाना भी है। अगला है 14th, बिहार राज्य में सूत कताई मिलें हैं। तो सूत कताई मिलें कहाँ हैं बिहार में? भागलपुर में है, ठीक है, सीवान में है, पंडौल में है, गया में है और मोकामा में है। ध्यान रखिएगा सूत कताई मिलें बिहार राज्य में है, भागलपुर, सीवान, पंडौल, गया और मोकामा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य में शराब बनाने का कारखाना कहाँ कहाँ स्थित है? तो बिहार में शराब बनाने के कारखाने अब तो ये बचे ही नहीं, अब तो इसको बंद कर दिया गया है। वैसे गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, भागलपुर और सीतामढ़ी में ये हैं, ठीक है। अगला है बिहार में चमड़ा प्रसंस्करण के उद्योग हैं। तो चमड़ा प्रसंस्करण के उद्योग काफ़ी फेमस हैं और इसका सही आंसर यही हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर और बरौनी। ये क्वेश्चंस जितने भी मैं आपके साथ डिस्कस करा रहा हूँ ये रिवीजन के लिए है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पहले पढ़ चुके हो ये सब बिहार स्पेशल में। यहाँ पे सिर्फ आपके एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट है ये। अगला क्वेश्चन है 17, बिहार में पटसन उद्योग के कारखाने हैं। तो पटसन उद्योग आपको पता होगा कटिहार और समस्तीपुर वाले क्षेत्र में काफ़ी फेमस है पटसन उद्योग। तो यहाँ भी सही हो जाएगा कटिहार में, समस्तीपुर में, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन नंबर आपको 7 से 17 दिखे हैं इनका स्रोत है भारत सरकार, जो भारत सरकार के यहाँ अपडेटेड रहता है, और मेरा स्रोत है इम्तियाज़ अहमद की पुस्तक, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, बिहार में बंदूक बनाने का कारखाना कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है ये। तो बिहार में बंदूक बनाने का कारखाना है दोस्तों मुंगेर में। कहाँ पे अवस्थित है? मुंगेर में है बिहार में बंदूक बनाने का कारखाना। बिहार का सबसे पुराना उद्योग क्या है? तो चीनी उद्योग जो है वो बिहार का सबसे पुराना उद्योग है, याद रखिएगा चीनी उद्योग। अगला क्वेश्चन है बिहार में सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो सबसे पहले 1905 में चीनी मिल की स्थापना हुई थी बिहार में महरौरा में। कहाँ पे? महरौरा में 1905 में सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना बिहार में की गई थी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य में ईख की उत्पादकता है। तो ये पुराना है, इसको छोड़ देंगे हम आगे। अभी जब आप जाओगे तो तब आप देख के जाइएगा। राष्ट्रीय औसत 70 टन है, 46 टन प्रति हेक्टेयर बिहार की है ये। तो ये पुराना डाटा है, ठीक है। बिहार में चीनी प्राप्ति की दर कितनी है? तो 9% है। ये सब आप इकोनॉमिक सर्वे से पढ़ के जाएंगे दोनों क्वेश्चंस को। बिहार में निर्माणाधीन रेलवे कोच फैक्ट्री है। तो ये हरनौत में है, ये आपको पता होना चाहिए, रेलवे कोच फैक्ट्री हरनौत में, ठीक है। उत्तर बिहार के प्रमुख धंधों में सम्मिलित है। तो उत्तर बिहार के प्रमुख जो धंधे हैं या व्यवसाय हैं उनमें क्या क्या आता है? चीनी, जूट, कागज और दवा, ये जो है उद्योग हैं ये उत्तर भारत में हैं, ठीक है। उत्तर बिहार में, सॉरी, चीनी, जूट, कागज और दवा, उत्तर बिहार के जो प्रमुख धंधे हैं, प्रमुख उद्योग हैं, वो चीनी, जूट, कागज और दवा काफ़ी प्रचलित है उत्तरी बिहार में। अविभाजित बिहार में प्रथम सीमेंट कारखाना कब स्थापित हुआ था? तो यहाँ अविभाजित बिहार की बात पूछ रहा है। प्रथम सीमेंट कारखाना ये 1921 में लगा था। बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, प्रथम सीमेंट कारखाना, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है बिहार में महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है। तो बिहार में महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग सभी हैं ये। जूट उद्योग भी कृषि से संबंधित होता है, चीनी उद्योग भी और मखाना उद्योग भी। तो ये तीनों ही महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग हैं और ये बिहार में चलते हैं। तो डी यहाँ पे सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है बिहार में शराब का कारखाना अवस्थित है। तो ये मोकामा, लौरिया, मीरगंज तीनों में ही है, उपरोक्त सभी होगा, पर अब तो बिहार में बंद है शराब, तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार में जूट उद्योग क्षेत्र है।
तो बिहार में जूट उद्योग क्षेत्र केंद्रित है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। अभी हमने देखा था उत्तर में, तो अब इसमें एक चीज़ और ऐड हो गई, उत्तर पूर्वी में बिहार में जूट उद्योग जो है काफ़ी फेमस है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, किशनगंज वाला ये जो क्षेत्र है इधर। चलिए अगला, बिहार में एकमात्र बंदूक बनाने का कारखाना है। तो बिहार में एकमात्र बंदूक बनाने का कारखाना कहाँ पे अवस्थित है? मुंगेर में। ये हम क्वेश्चन पहले देख चुके हैं। ठीक है, अगला है बिहार में प्लाईवुड उद्योग है, प्लाईवुड उद्योग कहाँ पे है? हाजीपुर में है। बिहार में प्लाईवुड उद्योग हाजीपुर में। सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 31, बिहार में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या है। तो बिहार में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या है उत्तर पूर्वी बिहार में। ठीक है, चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? उत्तर पूर्वी बिहार में। अगला क्वेश्चन है बिहार में सीमेंट के कारखाना है। तो बिहार में सीमेंट का कारखाना है डालमिया नगर में। कहाँ पे? डालमिया नगर में सीमेंट कारखाना बिहार में। अगला क्वेश्चन है बिहार में सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है? तो बिहार में सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विस्तार है भागलपुर और गया दोनों में। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विस्तार भागलपुर गया दोनों ही जगह पे है। अगला क्वेश्चन है बिहार के मोकामा शहर में प्रमुख उद्योग हैं। तो बिहार के मोकामा शहर में प्रमुख उद्योग कौन सा है? शराब का भी है, जूता का भी है, मालगाड़ी का डिब्बा भी है। मोकामा में हमने देखा था अभी। ठीक है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। बिहार के मोकामा शहर में शराब, जूता, मालगाड़ी का डिब्बा आदि सभी बनते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार में रेल इंजन मरम्मत करने का कारखाना कहाँ है? तो रेल इंजन मरम्मत करने का जो है वो जमालपुर में है। बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, उद्योग का पहला पार्ट बस हम 35 पे ही रोक रहे हैं, मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है। पार्ट 2 हम नेक्स्ट कल तक या परसों तक बना देंगे और इसी साथ उद्योग कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद उद्योग से क्वेश्चन नहीं आएंगे, फिर हम अगला कोई चैप्टर लेके कंप्लीट करेंगे। एग्ज़ाम से पहले सारा हमारा टारगेट रहेगा कि बिहार स्पेशल के सारे सेट को कवर कर लें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। देखते रहिए क्रैक नाउ, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, हैव ए गुड डे। जय हिंद।